जो श्रमण निर्ग्रंथ कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन करते हैं, ये प्रश्न किया गया। यह श्रमण निर्ग्रंथ का मतलब क्या है? क्योंकि जो श्रमण होते हैं वो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं। तो सन्यासी के लिए भी श्रमण शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आजीवक संप्रदाय था भगवान महावीर स्वामी के टाइम, तो इसका मुखिया गोसालक था। गोसालक भी उस समय बहुत प्रभावशाली था। कहा जाता है भगवान की परिषद तो 6 लाख की होती थी, लेकिन गोसालक की परिषद 10 लाख की होती थी। तो लोगों को शंका होने लगी कि तीर्थंकर कौन है, भगवान महावीर हैं या गौशाला है? गौशाला का भी उतना प्रभाव था। तो आजीवक संप्रदाय का वो मुखिया था। आजीवक संप्रदाय वाले भी अपने साधु के लिए श्रमण शब्द का प्रयोग करते थे, और जो बौद्ध संप्रदाय है वो लोग भी अपने साधु के लिए श्रमण शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब है भगवान महावीर स्वामी के साधु। तो भगवान महावीर स्वामी के जो साधु होंगे उनके लिए प्रयोग क्या होगा? निर्ग्रंथ, यानी उनके किसी भी प्रकार का ग्रंथ यानी परिग्रह नहीं होता है। क्योंकि जो बौद्ध संप्रदाय के साधु होते हैं वो भी परिग्रह रखते हैं, बैंक बैलेंस होते हैं उनके। आजीवक संप्रदाय के साधुओं के पास भी होता है। लेकिन जो निर्ग्रंथ साधु होगा, वो जैन साधु होगा, उनके पास किसी भी प्रकार का बैंक बैलेंस नहीं होगा। इसलिए निर्ग्रंथ, जिनके कोई ग्रंथ नहीं, परिग्रह नहीं है, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है, वो निर्ग्रंथ होता है। तो यहाँ 13 मतांतर दिए गए हैं। इन 13 कारणों से जो श्रमण निर्ग्रंथ साधु होते हैं उनके अंदर भी कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन होता है। तो इन 13 कारणों को बहुत ही अच्छी तरह से भाष्य में दिया गया है, तो उसको हम समझते हैं भाष्य पढ़ करके। सबसे पहला है ज्ञानांतर। ज्ञान के विषय में अनेक भूमिकाएं उपलब्ध थी। प्रथम भूमिका 5 ज्ञान की। तो ज्ञानांतर, अंतर का मतलब है मत मतांतर, अनेक विचारधारा, एक ही विषय को अनेक प्रकार से कोई बतलाते हैं। तो ज्ञानांतर यानी ज्ञान की अनेक अलग अलग विचारधाराएं, कोई 5 मानते, कोई 3 मानते, कोई 2 मानते, ऐसी अलग अलग विचारधारा देख करके व्यक्ति के मन में क्या होता है? शंका हो जाती है, कांक्षा हो जाती है, विचिकित्सा हो जाती है। तो इससे वो कांक्षा मोहनी कर्म को भोगते, मतलब वो सोचते कि ये सच है या वो सच है। तो ज्ञान के विषय में अनेक भूमिकाएं प्राप्त थी। प्रथम भूमिका 5 ज्ञान की है। कोई लोग ऐसे थे वो 5 ज्ञान को मानते थे। तो 5 ज्ञान है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। ये राय पसेनियम सूत्र है, तो उसमें ये चीज मिलती है। प्रस्तुत आगम ज्ञान के 5 प्रकार प्रज्ञप्त है। प्रस्तुत आगम का मतलब है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 5 ज्ञान प्रज्ञप्त बताए गए हैं, ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान होंगे। मति ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? आभिनिबोधिक ज्ञान। मति ज्ञान भी हम बोलते हैं और आभिनिबोधिक ज्ञान भी बोल सकते हैं। तो आभिनिबोधिक ज्ञान यानी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान की चर्चा प्रस्तुत आगम यानी भगवती सूत्र में भी मिलती है। विवरण के लिए राय प्रश्न देखने का निर्देश है, और जो राय प्रश्रेणी सूत्र है उसमें भी 5 ज्ञान की चर्चा मिलती है। अगर आपको विस्तार से देखना हो तो वहां देख सकते। विवरण का मतलब है विस्तार से। ज्ञान की दूसरी भूमिका 2 ज्ञान की। पहली भूमिका तो 5 ज्ञान को मानती है, दूसरी भूमिका 2 ज्ञान की, वह ठाणम में उपलब्ध है। तो ठाणम सूत्र है, उसमें 2 ज्ञान की चर्चा मिलती। कौन सी? प्रत्यक्ष और परोक्ष। अवधि, मन पर्य और केवल ज्ञान का प्रत्यक्ष के अवान्तर भेद के रूप में प्रतिपादन है। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सी है? अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट आत्मा के माध्यम से होते हैं। अवधि ज्ञान आत्मा के माध्यम से होता है, आत्मा के माध्यम से सीधा जो ज्ञान होता है वो होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो अवधि ज्ञान में क्या होता है? लिमिट के साथ आत्मा के माध्यम से जो रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो होता है अवधि ज्ञान। ये रूपी पदार्थ को जान सकता है, और लिमिट, अवधि यानी लिमिट, मर्यादा, मर्यादा के साथ जान सकता है।
सबका अवधि ज्ञान भी बराबर नहीं होता है। जैसे-जैसे जिसका क्षोक्षम होता है, जितनी विशुद्धि होती है आत्मा की, उनके अनुसार उनको भी ज्ञान होता है। मन परिज्ञान यानी माइंड रीडिंग, यानी सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या भावधारा है, क्या विचारधारा है, उनको जो जानता है वो मन परिज्ञानी होता है। और मन परिज्ञानी वो साधु को ही मन परिज्ञान होता है, और कर्म भूमि का जो मनुष्य उनको ही मन परिज्ञान होता है। साधु को होगा और कर्म भूमि के मनुष्य को ही मन परिज्ञान होगा। यानी और मन परिज्ञानी जो संगी मनुष्य है उनके मन में, यानी संगी जो प्राणी है, चाहे मनुष्य हो चाहे तिरंज हो, संगी प्राणी के भीतर जो विचारधाराएं चल रही हैं उनको वो जान सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। मन परिज्ञान क्या करता है, मानसिक अवस्थाओं को वो जान सकता है, संगी मनुष्य की, संगी प्राणी की। केवल ज्ञान वो भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि ये भी आत्मा के माध्यम से रूपी अरूपी सभी पदार्थ, सभी द्रव्य, सभी पर्याय को जानता है, वो केवल ज्ञानी होता है। ये तीन ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, यानी प्रत्यक्ष इसलिए कि डायरेक्ट आत्मा के माध्यम से होता है, इसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं होती है। आभिनिबोधिक यानी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये परोक्ष है। परोक्ष क्यों है, क्योंकि इसमें इंद्रियों की और मन की जरूरत होती है। तो मति ज्ञान है 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है। श्रुत ज्ञान होता है वो शब्द संकेत के माध्यम से होता है, उसमें भी हमें इंद्रियों की अपेक्षा होती है, मन की अपेक्षा होती है, लेकिन अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, इसमें मन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, इसमें इंद्रिय और मन की जरूरत होती है, इसलिए वो परोक्ष ज्ञान है। भगवती में आभिनिबोधिक ज्ञान के 4 भेद प्रज्ञप्त हैं। ठाणम में आभिनिबोधिक ज्ञान के 2 भेद प्रज्ञप्त हैं, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। श्रुत निश्रित का मतलब है पहले सुना हुआ, पहले समझा हुआ, और अश्रुत निश्रुत का मतलब है न कभी सुना न कभी समझा, लेकिन तत्काल किसी ने कुछ पूछा उसके बारे में बता देना। तो अश्रुत निश्रुत के 4 भेद मिलते हैं, औत्पत्ति की बुद्धि, वैनिकी, कार्मिकी, परिणामिकी। औत्पत्ति की बुद्धि वो होती है जो तत्काल, जिसको सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, फिर भी किसी ने कुछ बोला तत्काल हाजिर जवाब। जैसे भिक्षु स्वामी हाजिर जवाब देते थे, किसी ने पूछा कि वो घोड़े के पैर कितने होते हैं, भिक्षु स्वामी गिनते 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हैं। तो अरे मैंने तो देखा सुना था कि आप तो इतने बुद्धिमान हैं, आप तो घोड़े के पैर तो स्पष्ट है 4 हैं, आप तो उसमें भी गिनने लगे। तो भिक्षु स्वामी ने कहा कि आगे तुम मुझे पूछते कान खजूरे के पैर कितने हैं, तो मुझे वापस उसमें गिनने में टाइम लगता, तुम क्या बोलते घोड़े के पैर के, तो बहुत जल्दी आपने आंसर दे दिया, इसमें तो आपको टाइम लग गया। यानी भिक्षु स्वामी की बुद्धि क्या थी, औत्पत्ति की बुद्धि थी, यानी कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, फिर भी तत्काल हाजिर जवाब उनका होता था। जैसे बीरबल के लिए भी ये कहा जाता है, बीरबल की बुद्धि भी इतनी तीक्ष्ण थी कि कोई भी प्रश्न पूछता तत्काल वो हाजिर जवाब देता था। वो उत्पत्ति की वृद्धि होती है। वैनिकी यानी विवेक करने से बुद्धि आती है, और पारिणामिक यानी अवस्था यानी उम्र के अनुसार, जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती जाती है, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे समझ हमारी विकसित होती है। बच्चे में जितनी समझ नहीं होती है, वैसे जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, पहले आप जो बोलते थे मम्मी पापा, वो समझ नहीं पाता था, लेकिन बाद में वो समझता है कि हाँ मम्मी पापा में ऐसे कहते थे। उम्र के साथ व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है। और कार्मिकी का मतलब काम करते करते उसमें कुशलता आती है। सपोज आप जब रसोई बनाना सीखे, सबसे पहले आपने फल का बनता होगा, भारत का नक्शा बना होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते गए, अब आप बातें भी कर रहे हैं, सब काम कर, ध्यान नहीं है फल के बनने में, फिर भी आपका गोल गोल हो जाता है। काम करते करते क्या है, परफेक्शन आता है, तो वो होती कार्मिक की बुद्धि। तो अश्रुत मिश्रित मतिकान का मतलब होता है जिसके बारे में कभी सुना नहीं, देखा नहीं, उसके बारे में हमें जानकारी हो जाती है, वो अश्रुत मिश्रित होता है। श्रुत मिश्रित का मतलब पहले सुना हुआ होता, उस समय हमें समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में हमें लगता है कि हाँ वो ऐसे बोला था, उसका मतलब ये था। बाद में जैसे जैसे वो बड़े होते तब उनको समझ में आता है, वो होता है श्रुत मिश्रित। इनके 2 अमांतर भेद प्रतिपादित है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह में क्या होता है, इंद्रिय व्यंजना, व्यंजन का मतलब इंद्रिय होता है, इंद्रिय और इंद्रिय विषय का जो सन्निकर्ष होता है,
यानी जो इंद्रिय हैं और इंद्रिय का क्या है, विषय से सन्निकर्ष यानी स्पर्श उनका होता है, उसमें असंख्य समय बीत जाता है। ने किसी भी विषय को इंद्रियों के माध्यम से उनका सन्निकर्ष करना है, ने वहां तक जाना है, तो वहां उसमें असंख्य समय बीत जाता है। तो व्यंजनावग्रह में क्या होता है, इंद्रिय और इंद्रिय विषय का इसमें संधिकर्ष होता है। और अर्थावग्रह में अर्थ यानी वस्तु, अवग्रह यानी ज्ञान, इसमें वस्तु का कुछ ज्ञान होता है, हाँ कुछ ऐसा है। तो पहले हम इसका एग्जाम्पल ही हम बताते थे, जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, तो सोया हुआ है तो उनको कोई जगाता है, एकदम साउंड स्लीप में वो सोया हुआ है। किसी ने कहा अरे भैया टाइम हो गया, उठो 5 बज गई है। 2 बार बोला, 3 बार बोला, बोलते बोलते उनके कान में क्या वो शब्द गए, उनके कान के पास वो इंद्रियों का जो संधिकर्ष यानी स्पर्श हुआ शब्दों का, तो कान तक वो शब्द पहुंचे, पुद्गल पहुंचे शब्द के। और उसके बाद थोड़ा वो हिलता है और उसको लगता है कि हाँ कोई शब्द है, पता नहीं कौन बोल रहा है, कोई शब्द है, वो हो गया अर्थावग्रह। उसके बाद वो सोचता कि ये शब्द किसके होने चाहिए, वो चेष्टा करता है, वो हो गया इहा। और अवय का मतलब हाँ ऐसा शब्द तो अमुक का ही होना चाहिए, तो वो हो गया अवय। फिर धारणा, जब जब ऐसे शब्द आएंगे तब तब लगेगा कि हाँ ये शब्द इनका ही ऐसा होता है, तो वो हो जाएगा धारणा। तो अवग्रह यह अवय और धारणा का उल्लेख नहीं है। तीसरी भूमिका नंदी में उपलब्ध है, उसमें ज्ञान के 5 प्रकारों का निर्देश कर फिर उनका प्रत्यक्ष और परोक्ष इन 2 भागों में समाहार किया गया है। नंदी सूत्र है, उसमें 5 ज्ञान की विस्तार से चर्चा मिलती है। 5 ज्ञानों को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष के अंतर्गत 3 ज्ञान हो जाएगा, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। और जो परोक्ष है उसके अंतर्गत मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो उन्होंने नाम दे दिया नंदी सूत्र में इंद्रिय प्रत्यक्ष और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष, यानी इंद्रियों के माध्यम से जो दिखाई देता है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष। नो इंद्रिय का मतलब है अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती है, इसलिए उसको नो इंद्रिय कहा। भगवती में प्रत्यक्ष और परोक्ष का विभाग नहीं है। हाणम में प्रत्यक्ष के अंतर्गत इंद्रिय प्रत्यक्ष का विभाग नहीं है, वहां केवल नंदी में ही प्राप्त होता है। मतलब भगवती सूत्र है वहां प्रत्यक्ष परोक्ष ऐसे कोई विभाग नहीं किया है। ठाणम सूत्र है उसमें प्रत्यक्ष के अंतर्गत इंद्रिय प्रत्यक्ष का विभाग नहीं है। प्रत्यक्ष तो है लेकिन उसके अंदर इंद्रिय प्रत्यक्ष का, जैसे यहाँ बताया इंद्रिय प्रत्यक्ष, ऐसा ठाणम सूत्र में कोई विभाग नहीं है। वह केवल नंदी में ही प्राप्त होता है ऐसा वेद, इंद्रिय प्रत्यक्ष नो इंद्रिय प्रत्यक्ष। इस प्रकार आगम साहित्य में ज्ञान के 3 वर्गीकरण उपलब्ध हैं। सिद्ध सेन दिवाकर ज्ञान की 3 प्रकारों को ही मान्य करते हैं। उनके अनुसार श्रुति ज्ञान मति ज्ञान से भिन्न नहीं है। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान दोनों को एक ही मानते हैं, क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है, अकेला श्रुत ज्ञान नहीं होता है। मन परिज्ञान अवधि ज्ञान से भिन्न नहीं, वो ऐसा मानते हैं। इस प्रकार देवर्धि गणी के समय तक ज्ञान की पृथक पृथक भूमिकाएं बन गई थी। जो देवर्धि समाज श्रवण आए तब तक ज्ञान की अलग अलग भूमिकाएं बन गई थी। कोई 5 ज्ञान को मानते थे, कोई 3 ज्ञान को मानते थे, कोई 2 ज्ञान को मानते थे। इसलिए ज्ञानांतर को कांक्षा मोहनी के वेदन का एक हेतु माना गया। इतने इतने अलग अलग भेद थे तो विचार आता अरे इन्होंने कहा वो सच है कि उन्होंने कहा वो सच है, 5 ज्ञान वाली परंपरा सही है कि 2 ज्ञान वाली या 3 ज्ञान वाली। तो ऐसे क्या हो जाता था, व्यक्ति के मन में एक शंका हो जाती, शंका आकांक्षा चिकित्सा हो जाती। इसे निरग्रंथ साधु भी क्या है कांक्षा मोहनी का वेदन करते थे, अनुभव करते थे। ऋत्विका ने अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान के उदाहरण के द्वारा इस विषय की चर्चा की है। दर्शनांतर, तो दर्शन के 4 प्रकार हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस विषय में एक मत यह रहा है कि दर्शन के 3 प्रकार ही पर्याप्त है। जैसे इसमें 4 प्रकार दिए तो 3 प्रकार पर्याप्त है। चक्षु और अचक्षु दर्शन, इन दोनों में भेद रेखा खींचने का कोई स्पष्ट आधार नहीं मिलता, क्योंकि चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन देखे तो ये जो चक्षु और अचक्षु ये इंद्रियों का ही विषय है, क्योंकि चक्षु का मतलब आंख
अचक्षु का मतलब आंख की अतिरिक्त हम जो 4 इंद्रियों से जो ज्ञान करते हैं, वो अचक्षु है। तो चक्षु अचक्षु करने की क्या जरूरत थी? वो इंद्रियों का विषय ही बोल देते हैं। तो ऐसे करके चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, इन दोनों में भेद रेखा खींचने का कोई स्पष्ट आधार नहीं मिलता। मतलब चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन दोनों को अलग अलग क्यों कहा, इनका कोई हमें स्पष्ट जो आधार नहीं मिल रहा है। ये चिंतन भेद कांक्षा मोहने के वेदन का हेतु बन गया। मतलब ये सब विचार आ गया ना कि कोई जैसे बोल रहे कि 4 दर्शन होते हैं, लेकिन फिर बोला कि चक्षु दर्शन अचक्षु ये 2 अलग-अलग करने की क्या ज़रूरत थी? वो ऐसा जब सुनता है व्यक्ति, तो व्यक्ति के भीतर क्या है? शंका हो जाती है कि वो सही है कि वो सही है। तो कांक्षा मोहने का व्यक्ति क्या करता है? फिर अनुभव करता है, वेदन करता है। और वृत्तिकार ने चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन की चर्चा के साथ क्षायोपस्मिक और औपस्मिक दर्शन की चर्चा भी की है। जो वृत्तिकार हैं, उन्होंने चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की चर्चा के साथ क्षायोपस्मिक और औपस्मिक दर्शन की चर्चा की है। ऐसे देखें तो क्षायोपस्मिक में ही क्षय और उपशम दोनों चीजें आ जाती है। फिर औपस्मिक सम्यक तो अलग से देने की क्या जरूरत थी? जैसे इसमें बताया कि चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन और केवल दर्शन, 4 दर्शन है। लेकिन इनमें से चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन को अलग करने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे ही इसमें भी वृत्तिकार कहते हैं, उन्होंने चर्चा की है चक्षु दर्शन के साथ क्षायोपस्मिक और औपस्मिक। इसमें भी देखें तो क्षय और उपशम 2 मिलकर के क्षायोपस्मिक बनता है। फिर उपशम की अलग से क्या जरूरत थी? लेकिन औपस्मिक सम्यक तो अलग से इसीलिए दिया है, इसीलिए अलग चर्चा हम करते हैं, क्योंकि जब औपस्मिक सम्यक तो होता है, उपशम होता है, उस समय कल हमने बताया था, उस समय न विपाकोदय होता है न प्रदेशोदय होता है, पूर्णतः वो रुक जाता है। लेकिन जो क्षायोपस्मिक में जो औपस्मिक है, उसमें प्रदेशोदय और वो दोनों साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि वो क्षायोपस्मिक है, कुछ क्षय होता है कुछ उपशम होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब क्षायोपस्मिक बनता है। तो इसमें तो प्रदेशोदय आत्मोदय विपाकोदय चलता रहता है, लेकिन औपस्मिक होता है, उपशम पूरा हो जाता है, उस समय न विपाकोदय होता है न प्रदेशोदय होता है। इसलिए यहाँ पर भी दोनों को अलग अलग दिया गया है। चारित्रांतर, भगवान पार्श्व के शासन काल में चारित्र के 3 प्रकार थे, सामायिक, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। भगवान महावीर के शासन काल में 5 चारित्र थे, सामायिक, छेदोपस्थापनी, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। तो भगवान पार्श्वनाथ के समय छेदोपस्थापनी चारित्र और परिहार विशुद्धि चारित्र, ये 2 चारित्र उस समय नहीं थे, 3 चारित्र थे। भगवान महावीर ने छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि, ये 2 चारित्र की अलग से और चर्चा की। तो उसको देख करके व्यक्ति के मन में शंका होगी कि भगवान पार्श्वनाथ ने तो 3 चारित्र की चर्चा की, भगवान महावीर ने 5 चारित्र की चर्चा की, तो सोचते कि वो सही है कि वो सही है। क्योंकि सामायिक चारित्र होता है, उसमें भी एक साथ त्याग कराया जाता है, और छेदोपस्थापनीय में फिर अलग खोल खोल करके बात चर्चा करने की क्या जरूरत है? क्योंकि छेदोपस्थापनीय चारित्र में क्या होता है, एक एक त्याग खोल खोल के कराते हैं। तो वो छेदोपस्थापनीय चारित्र जब बड़ी दीक्षा होती है, उस समय छेदोपस्थापनीय चारित्र दिया जाता है। जब दीक्षा होती है तब सामायिक चारित्र पचकाया जाता है कि आपको यावत जीवन के लिए सर्व सावधियोग सेवन करने का त्याग है, ऐसे करके करेमी भंते पाठ से उनको पचकाया जाता है। लेकिन छेदोपस्थापनीय चारित्र में जो 10वें कालिक सूत्र का जो चौथा अध्ययन है, षड जीवनिकाय का, 5 महाव्रत का, वो पूरा उनको पाठ से उनसे पाठ आचार्य से बोलते हैं, और फिर साधु साध्वी जब त्याग आता है तब बोलते त्याग है। तो उसमें खोल खोल करके इसमें त्याग कराया जाता है। तो क्योंकि वर्तमान के साधु साध्वी अगर खोल खोल करके नहीं कराएंगे, 5 प्यारे के हैं, तो सोचेंगे हमको तो खल त्याग है, इसका तो त्याग नहीं है, वो ऐसा भी हो सकता है। तो भगवान महावीर स्वामी के समय तक काफी समय बदल चुका था, क्योंकि चौथा एकदम एंड में आ चुका था। मात्र भगवान महावीर जब जन्मे तब 5वें आर्य के लगभग 75 वर्ष बाकी थे, तो उतना ही समय बाकी था। 72 वर्ष का भगवान का आयुष्य था। जब निर्वाण पधारते हैं तब 3 वर्ष 8.5 महीने, उतना ही 5वें आर्य का नहीं, चौथे आर्य का समय बाकी था। उस समय के जो साधु थे, भगवान महावीर स्वामी के साधु तर्क करते थे, कुतर्क करते थे, इसीलिए भगवान महावीर ने अलग अलग चारित्र बताए।
और भगवान पार्श्वनाथ के जो साधु थे वो क्या थे, ऋजु प्राज्ञ थे, बहुत समझदार थे। उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती थी, उनको थोड़ा बताने से वो समझ जाते थे। लेकिन भगवान महर्षि स्वामी के शासन तक वो जो साधु थे वो थोड़े वक्रजड़ थे, इसलिए उनको हर चीज खोल खोल के बतानी पड़ती थी। भगवान ऋषभ के जो साधु थे वो ऋजु जड़ थे, इसलिए उनको भी समझाना पड़ता था। इसलिए भगवान ऋषभ के टाइम भी 5 चारित्र थे और भगवान महर्षि स्वामी के टाइम भी 5 चारित्र थे, लेकिन बीच के जो अजित नाथ भगवान से लेकर के भगवान पार्श्वनाथ तक का जो समय था उसमें 3 चारित्र थे, सामायिक, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। क्योंकि वो सभी साधु ऋजु प्राज्ञ थे, यानी ऋजु भी थे, यानी सरल भी थे, प्राज्ञ यानी समझदार भी थे। और भगवान ऋषभ के साधु ऋजु थे, लेकिन वो क्या थे, ऋजु वक्र थे, ऋजु जड़ थे, यानी जड़ थे, मतलब समझ बहुत कम थी। और भगवान महर्षि स्वामी के साधु कैसे थे, वक्र जड़, यानी वक्रता, जड़ तो है साथ में वक्रता, यानी वक्रता आ गई, छल कपट करना, कहना कुछ करना कुछ, वो बात शुरू हो गई। इसलिए उस समय खोल खोल करके त्याग कराया जाता था। ये जो अंतर है उसको देख करके व्यक्ति के मन में क्या हो जाता है कि भगवान पार्श्वनाथ की बात सही है, कि भगवान महावीर स्वामी की बात सही है, ऐसा उनके भीतर कांक्षा मोनी हो जाता है। क्योंकि परिहार सिद्धि का एक प्रकार की तपस्या है। ऐसे देखे तो चारित्र मतलब विशिष्ट इसमें तपस्या करते हैं। उसमें कहा जाता है कि 9 साधु होते हैं, उसमें एक आचार्य बनता है, 4 तपस्या करता है, 4 उनकी सेवा करते हैं, फिर तपस्या करने वाले सेवा करते हैं, सेवा करने वाले तपस्या करते हैं। फिर आचार्य जब सेवा तपस्या करते हैं तब 8 जो साधु होते हैं वो सब के सब उनकी सेवा करते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो परिहार विशुद्धि चारित्र लगभग 18 महीने की तपस्या होती है, तो ये एक प्रकार की विशेष साधना है। इसीलिए शायद भगवान पार्श्वनाथ ने उनको नहीं लिया होगा। छेदोपस्थाप ने उनको, क्योंकि उनके साधु प्राज्ञ थे, अलग अलग समझाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए इसको भी नहीं लिया। और ये अपन तो समझ गए, लेकिन कई लोगों को ऐसे डाउट हो जाता कि ऐसा क्यों किया, भगवान पार्श्वनाथ ने ऐसा क्यों किया, भगवान महावीर ने ऐसा क्यों किया, ऐसा करके उनके मन में शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा हो जाती है। लिंगांतर, भगवान पार्श्व के शिष्यों का लिंग यानी वेश, वस्त्र प्रधान था। यानी भगवान पार्श्व के जो शिष्य थे वो वस्त्र पहनते थे, लेकिन पचरंगी वस्त्र पहनते थे, यानी 5 कलर, कोई केसरिया, कोई येलो कलर, कोई ब्लू कलर, कोई व्हाइट कलर, अलग अलग कलर के वो कपड़े पहनते थे। भगवान महावीर के शिष्य का लिंग अवस्त्र अथवा साधारण वस्त्र वाला था, यानी एकदम सिंपल, यानी व्हाइट कलर के वो कपड़े पहनते थे, एकदम मोटे व्हाइट सिंपल कपड़े पहनते थे। तो किसी जो कोई गरीब व्यक्ति होता है उनके पास वो कपड़े तो पहने होते हैं, लेकिन फिर हम क्या बोलते हैं, अरे बेचारे के पास कपड़े भी पूरे नहीं है। वैसे भगवान महावीर के शिष्य कपड़े पहनते थे, लेकिन एकदम साधारण कपड़े पहनते थे, कोई भारी कपड़े, कॉस्टली कपड़े नहीं पहनते थे। चतुर्याम और पंचयाम तथा लिंग भेद के आधार पर केशी और गौतम के शिष्य में एक चिंता उत्पन्न हुई थी। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के जो साधु थे पंचयाम 5 महाव्रतों का पालन करते थे, भगवान पार्श्व के साधु थे वो चतुर्यामी 4 महाव्रत का पालन करते थे। यानी जो ब्रह्मचर्य महाव्रत है उनको अपरिग्रह के अंतर्गत ही लिया गया था, ब्रह्मचर्य को अलग से काउंट नहीं किया था, इसलिए वहां 4 चारित्र थे। पालन तो 5 का करना था, लेकिन ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को एक माना गया था। लेकिन भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य महाव्रत को भी अलग कर दिया, क्योंकि अलग नहीं करते तो लोग सोचते कि हमारे ब्रह्मचर्य का तो त्याग नहीं, हमारे 4 त्याग है। ऐसा होने पर तो भगवान ने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया, ताकि सबको जैसे अहिंसा का पालन करना है, सत्य का पालन करना है, चौर्य का पालन करना, परिग्रह का पालन करना, वैसे ही ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। इसलिए भगवान महावीर ने 5 याम यानी 5 महाव्रतों की ये परिक्रमा चालू की। तथा लिंग भेद के आधार पर केशी और गौतम की शिष्य में एक चिंता उत्पन्न हुई, यानी वेश के आधार पर। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के शिष्य तो एकदम सिंपल व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे, लेकिन भगवान पार्श्व के तो अलग अलग कपड़े पहनते थे। उसके आधार पर भी उनके मन में एक प्रकार की चिंता उत्पन्न हुई, यानी चिंतन चलता है। इस विप्रत्यय के बारे में केशी और गौतम में एक संवाद भी हुआ, ऋतिका ने भी यही चर्चा की है।
तो उत्तराधीन सूत्र का जो 23वां अध्ययन है, इसमें पूरा केसी गौतम का है। उसमें पूरा संवाद चलता है कि आपके भगवान महावीर के शिष्य ऐसे 5 महारथ पालते हैं, हमारे पार्श्वनाथ भगवान के 4 पालते हैं, आपके ऐसे कपड़े पहनते हैं, हमारे ऐसे कपड़े पहनते हैं। ऐसे पूरी चर्चा डिटेल से हमें उत्तराधीन सूत्र का जो 23वां अध्ययन है केसी गौतम का, वहां प्राप्त होती है। प्रवचनांतर और प्रवचनी अंतर। प्रवचन का अर्थ है आगम अथवा द्वादशांगी, और प्रवचनी का अर्थ है प्रवचनकार। जो प्रवचन करते हैं उसको बोलते प्रवचनी, यानी प्रवचनी का मतलब प्रवचनकार। और प्रवचन का अर्थ है आगम भी बोल सकते हैं और द्वादशांगी, क्योंकि द्वादशांगी ही आगम है, इसलिए आगम अथवा द्वादशांगी। ऐसा प्रतीत होता है कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं के भेद काल में प्रवचन और प्रवचनियों के विषय में भिन्न भिन्न अवधारणा रही है। जो श्वेतांबर परंपरा है, दिगंबर परंपरा है, दोनों के समय में प्रवचन, प्रवचन का मतलब है आगम या द्वादशांगी, उसके विषय में, और प्रवचनी का मतलब प्रवचनकार के विषय में अलग अलग अवधारणाएं रही है। वे अवधारणाएं ही कांक्षा मोहनीय कर्म के वेदन का हेतु बनती है। ने दिगंबर परंपरा कुछ मानती है, श्वेतांबर परंपरा कुछ मानती है। तो वो उससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर क्या होता है, साधु के भीतर भी शंका आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है, वो कांक्षा होने का कारण बन जाती है। ऋत्विका ने प्रवचनांतर के विषय में चतुर्याम और पंचयाम के प्रतिपादक आगमों की चर्चा की है। जो प्रवचनांतर के विषय में चतुर्याम यानी 4 महाव्रत और पंच महाव्रत के प्रतिपादक आगमों की चर्चा की है। जिस वे आगम जिसमें चतुर्याम धर्म का प्रतिपादन है, जिसमें 5 महाव्रत का प्रतिपादन है, ऐसी चर्चा है। किंतु यह विषय चरित्रांतर की व्याख्या में आ सकता है। जो चतुर्याम पंचयाम ये तो चरित्रांतर है, इसमें आ सकता है, इसलिए यह विमर्शनीय है, इसलिए यह भी चिंतन करने योग्य है। ऋत्विका ने पावयणी शब्द के 2 संस्कृत रूप दिए हैं, प्रावचन और प्रावचनिक। उनके अनुसार दीर्घ काल में प्रावचनिक को कि पृथक पृथक समाचारी रहे, इससे शंका और कांक्षा का जन्म हुआ। मतलब लंबे समय तक जो प्रावचनिक हो, इन्हें जो प्रवचन करने वाले हैं, कौन प्रवचन कर सकता है, कौन से शास्त्र का पाठ करते हैं, सबकी समाचारी, जो साधु साधु की जो एक समाचारी होनी चाहिए, समाचारी यानी आचार व्यवस्था जो होती है वो एक होनी चाहिए, लेकिन किसी में कुछ है किसी में कुछ है, तो वो भी क्या है, शंका का विषय बन गया, तो उससे भी शंका आकांक्षा का जन्म हुआ। जयाचार्य ने प्रवचनी द्वारा किए गए निरूपण भेद का उल्लेख किया है, वह भी मननीय है। तो जयाचार्य ने भी, क्योंकि भगवती सूत्र की जोड़ है बनाई है, तो उन्होंने भी प्रवचनी द्वारा किए गए, प्रवचनी का मतलब जो प्रवचनकार हैं उन्होंने जो बताया है उनमें भी कोई भेद है, उसकी उन्होंने चर्चा की है, वो भी मननीय यानी चिंतन करने योग्य है। कल्पांतर। कल्प स्थिति या कल्प की व्यवस्था 6 प्रकार की बतलाई गई है। कल्प स्थिति का मतलब आचार व्यवस्था, हम जैसे बोलते हैं हमारे ये कल्प में नहीं है, यानी हमको ये कल्पता नहीं है, यानी ये हमारा आचार नहीं है। कल्प स्थिति का मतलब आचार व्यवस्था। तो कल्प की व्यवस्था यानी आचार की जो व्यवस्था थी वो 6 प्रकार की थी। सामायिक कल्प स्थिति, छेदोपस्थापनीय कल्प स्थिति, निर्विष्यमान कल्प स्थिति, निर्विष्ट कल्प स्थिति, जिन कल्प स्थिति, स्थविर कल्प स्थिति। इसका संबंध मुख्यतः पार्श्वनाथ और महावीर के भेद से रहा है। भगवान पार्श्व के शासन काल में आचार की व्यवस्था सामायिक के आधार पर निर्धारित थी, और भगवान महावीर के शासन काल में छेदोपस्थापनी आदि कल्पों का विकास हुआ था। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ के समय तो छेदोपस्थापनी चारित्र नहीं था, तो सामायिक चारित्र के आधार पर उनकी जो आचार व्यवस्था चलती थी। भगवान महावीर के समय में उन्होंने छेदोपस्थापनी चारित्र देना शुरू किया था, इसलिए उनकी व्यवस्था थी यानी आचार व्यवस्था थी, वो छेदोपस्थापनी आदि कल्पों का विकास हुआ था, छेदोपस्थापनी चारित्र के आधार पर थी। ये शासन भेद कांक्षा मोहिनी कर्म के वेदन का हेतु बना। इससे क्या हो गया, इससे भी कांक्षा मोहनी हो गया, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ तो सामायिक के आधार पर बता रहे हैं, भगवान महावीर छेदोपस्थापनी है, तो वो सही है कि वो सही है, इसको स्वीकार करूं या उसको स्वीकार करूं, ऐसा मन में क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है, शंका कांक्षा विचिकित्सा हो जाती, तो वो भी कांक्षा मोहनी कर्म का कारण बन गया। जयाचार्य ने इस प्रसंग में कांक्षा विषय एक दूसरा दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया, जिन कल्प की अवस्था में भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, फिर इतना कष्ट क्यों सहा जाए, क्या इससे स्थगित कल्प अच्छा नहीं है। तो जयाचार्य ने एक अपना मत बताया है
जो जिन कल्पिक साधु होते हैं वो इतने कष्ट को उधीर उधीर कर लेते हैं, सामने यदि सांप भी आ रहा है तो भी वो रास्ता चेंज नहीं करते हैं, सर्प भी आ रहा है, कांटे भी हैं, कोई भी है, जहां चल रहे हैं वहीं चलेंगे। और वो उस समय न मतलब कुछ भी, वो अपना पूरा कष्ट का जीवन होता है और उधर उधीर उधीर करके, यानी चला चला करके वो कष्ट को सहन करते हैं। तो आराधना में है, उसमें भी गाया है अजयाचार्य ने, जिन कल्पिक साधु लिए कष्ट उदीरो रे, तो आव्या उदय किम थाए अधीरो रे। तो जिन कल्पिक साधु होते वो कष्ट को उदीर उदीर करके लेते हैं, जानबूझ करके वो कष्ट को बुलाते हैं, झेलते हैं उनको। तो हमें कष्ट अगर आ गया तो हम अधीर क्यों हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जयाचार्य कहते हैं कि इतने कष्ट सहन करते हैं फिर भी उनको केवल ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि जब तक वो संग में नहीं आते हैं, संगबद्ध मतलब संग में आने के बाद ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिन कल्पिक अवस्था में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर आचार्य कहते हैं जयाचार्य, इससे तो स्थविर कल्प ही अच्छा। क्या इससे स्थविर कल्प अच्छा नहीं है? यानी जिन कल्पिक साधु से क्या स्थविर कल्प अच्छा नहीं है? तो ऐसा जो चिंतन चलता है तो फिर क्या होता है, शंका होनी स्वाभाविक है, कांक्षा मोहनी हो जाता है। नेक्स्ट है मार्गांतर। आगम साहित्य में मार्ग शब्द का अनेक संदर्भों में प्रयोग हुआ है। उदाहरण स्वरूप ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इस चतुष्टय का नाम मार्ग है। मार्ग का मतलब है मोक्ष मार्ग। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इनको हम मार्ग कहते हैं, मोक्ष मोक्ष मार्ग भी कहते हैं इसको। उमा स्वाति ने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को मोक्ष मार्ग बतलाया है। तो सुयगड़ो जो है अपना शास्त्र है, आगम है, उसका जो 11वां चैप्टर है उसमें मार्ग का प्रतिपादन करता है। 11वां अध्ययन मार्ग का है ना, 11वां अध्ययन का नाम ही मार्ग है। उसमें ज्ञान का फलित अर्थ अहिंसा। ठाणंग में मार्ग में उन्मार्ग की संज्ञा और उन्मार्ग में मार्ग की संज्ञा करने को मिथ्यात्व कहा गया है। 10 प्रकार के जो मिथ्यात्म है उनमें एक मिथ्यात्म है मार्ग में उन्मार्ग की संज्ञा, यानी जो मोक्ष मार्ग है उसको बोलते हैं कि यह मोक्ष मार्ग नहीं है। जो मोक्ष मार्ग नहीं है उसको बोलते हैं मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार की हम संज्ञा करते हैं, उससे क्या होता है, मिथ्यात्व आ जाता है। तो उनको मिथ्यात्व कहा है। प्रस्तुत प्रकरण में सूत्रकार मार्ग शब्द के द्वारा क्या बोध कराना चाहते हैं, यह ऐतिहासिक संदर्भ में ही खोजा जा सकता है। ऋतिकार ने मार्ग का अर्थ परंपरागत समाचारी किया है। यह मार्ग का मतलब ये मोक्ष मार्ग नहीं, ये परंपरागत जो हमारी समाचारी साधु साधियों की जो समाचारी होती है, ये 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करना, उनकी अखंड आराधना करना, वो समाचारी होती है। यह मार्ग का मतलब है परंपरागत, जो परंपरा से जो चली आ रही है वो समाचार। ये अर्थ प्रासंगिक हो सकता है किंतु इतिहास इससे भी आगे जाने को बाध्य करता है। भगवान पार्श्व के शासन काल में प्रतिक्रमण एक अनिवार्य आवश्यक कर्म नहीं था। भगवान महावीर के शासन काल में प्रतिक्रमण एक अनिवार्य आवश्यक कर्म था, क्योंकि भगवान पार्श्व के जो साधु थे वो ऋजु प्राज्ञ थे, समझदार थे, इसीलिए उनके लिए प्रतिक्रमण करना कंपल्सरी नहीं था 2 टाइम। अभी जैसे साधु साध्वी होते हैं सुबह शाम, साधु साध्वी स्वामी जी सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं, तो भगवान महावीर स्वामी के साधु साध्वी भी सुबह शाम प्रतिक्रमण करते थे। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के साधु साध्वी सुबह शाम प्रतिक्रमण नहीं करते थे। वो कब करते थे, जब उनसे कोई मिस्टेक हो जाती उसी समय वो प्रतिक्रमण कर लेते थे। अलग से उनका प्रतिक्रमण करने का कोई टाइम बाउंड नहीं था, टाइम फिक्स नहीं था। जैसे अभी हमारा टाइम फिक्स है कि सनसेट होता है तो 48 मिनट के भीतर भीतर हमें सनसेट के बाद हमें प्रतिक्रमण कंप्लीट करना है। और सुबह सुबह हमें सनराइज होता है, उससे पहले पहले सनराइज से 48 मिनट पहले हमें प्रतिक्रमण कंप्लीट करना है। लेकिन उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था, जब भी उनसे मिस्टेक होती उसी समय वो प्रतिक्रमण कर लेते थे। कौन? भगवान पार्श्वनाथ के साधु। भगवान माहेश स्वामी के साधु जैसे अभी हम करते हैं वैसे ही ये भी 2 टाइम प्रतिक्रमण करते थे, सुबह और शाम। वैसे भगवान ऋषभ के साधु साध्वी भी दोनों टाइम प्रतिक्रमण करते थे। मार्ग का एक अर्थ सामायिक आदि षड आवश्यक कर्म भी होता है।
मार्ग का एक अर्थ सामायिक आदि 6 आवश्यक है। सामायिक, चतुर्विंश स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायासन, प्रत्याख्यान, इन 6 आवश्यक है। ये भी मार्ग का एक अर्थ हो सकता है। जयाचार्य ने साधु साध्वी विषयक सामाचारी भेद की चर्चा की है। ये मार्गांतर मुनियों में कांक्षा और शंका का हेतु बनता है। तो ये जो मार्गांतर जो साधु साध्वी है उनके लिए शंका का विषय बन जाता है, क्योंकि भगवान महावीर ने तो क्या है, उन्होंने ये जो 6 आवश्यक है और उन्होंने प्रतिकरण करना कंपल्सरी बताया है। भगवान पार्श्वनाथ के साधु प्रतिकरण करना उनके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है, तो ये भी क्या है, शंका का विषय बन जाता है। ऐसा क्यों, उनके लिए ऐसा, हमारे लिए ऐसा क्यों? वो हमारे भीतर शंका यानी डाउट हो सकता है। जयाचार्य ने कल्पांतर के प्रकरण में आवश्यक की चर्चा की है। उनके अनुसार स्थित कल्पी मुनि के लिए आवश्यक नियत होता है। तो स्थित कल्पी यानी जो संग में साधना करते हैं उनके लिए तो आवश्यक नियत, आवश्यक यानी प्रतिक्रमण आदि जो 6 आवश्यक है, सामायिक, चतुर्थ आदि 6 आवश्यक है, वो करना नियत होता है, कंपल्सरी होता है। अस्थित कल्पी जो यानी जिन कल्पी साधु हैं जो संग में नहीं रहते, उनके लिए जो विशेष साधना करते हैं उनके लिए ये जो प्रतिक्रमण करना 6 आवश्यक है वो उनके लिए अनियत यानी निश्चित नहीं होता है, कोई कंपल्सरी नहीं होता है। जब लगे कोई मिस्टेक होगी, क्योंकि वो ध्यान में रहेंगे, विशेष साधना करें 7-8 घंटे वो ध्यान में बैठे, तो वो प्रतिक्रमण का समय हो गया है तब ध्यान करते करते उठेंगे, ऐसा नहीं। वो ध्यान में लगे तो ध्यान ही करते रहेंगे, स्वाध्याय में लगे तो स्वाध्याय करते रहेंगे। तो उनके लिए कोई नियत नहीं था, यानी कोई फिक्स नहीं था प्रतिक्रमण करना, यानी 6 आवश्यक। मतांतर, यहाँ मत का अर्थ दृष्टि भेद है। केवली और शुद्ध केवली की परंपरा का विच्छेद होने के पश्चात मतांतर का सूत्रपात होता है। अलग अलग जो मत हो गए, अलग अलग जो संप्रदाय, अलग अलग इतने सारे हो गए, वो कब होता है, केवली और शुद्ध केवली की परंपरा जब समाप्त हो जाती है, उस समय बहुत सारे मत जन्म ले लेते हैं। उपाध्याय समय सुंदर ने आगम साहित्य में 100 दृष्टि भेदों का संकलन किया है। आगम साहित्य है जो समय सुंदर उपाध्याय हैं, उन्होंने 100 ऐसे बता दिए कि इतने इतने दृष्टियों से भेद हैं। दिगंबर साहित्य में भी दृष्टि भेदों की एक लंबी तालिका वहां पर भी मिलती है, जो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है वहां पर मिलती है, वहां 89 दृष्टि भेदों की लंबी तालिका है। और जिनेन्द्र वर्णी ने दृष्टि क्षेत्र की पृष्ठभूमि समझाते लिखा है, यद्यपि अनुभवगम्य आध्यात्मिक विषय में आगम में कहीं भी पूर्वापर विरोध या दृष्टिभेद होना संभव नहीं। जैसे आगम में तो कोई पूर्वापर मतलब किसी भी प्रकार का पूर्वापर आगे पहले या बाद में ऐसा कोई दृष्टिभेद होना कोई संभव नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है शास्त्र। परंतु सूक्ष्म, दूरस्थ और अंतरित जो सूक्ष्म पदार्थ है, जैसे सूक्ष्म जैसे जीव है जिसको हम देख नहीं सकते, तो उसके बारे में भी व्यक्ति को क्या है, शंका हो सकती है। जीव दिखाई तो देता नहीं, आत्मा दिखाई नहीं देती, तो हम कैसे माने आत्मा है या नहीं। स्वर्ग नरक हमें दिखाई नहीं देता है, तो व्यक्ति के मन में डाउट हो जाता है, स्वर्ग है या नहीं, नरक है या नहीं। क्योंकि एनिमल्स, बर्ड्स, मनुष्य वो तो दिखाई देते हैं, तो दो गति तो व्यक्ति मान सकता है। लेकिन नरक गति जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो तिरंज गति, सॉरी, स्वर्ग हमें दिखाई नहीं देता, उसको कैसे माने। दूरस्थ में जो दूर है, जो हमें दिखाई नहीं देता, दूर दूर वाले पदार्थ भी हमें दिखाई नहीं देता। और अंतरित का मतलब व्यवधान, तो कभी कभी पदार्थ का ऐसे बीच में जैसे दीवार आ गई, बीच में कुछ आड़ा आ गया, कोई पर्वत आ गया, तो हमें वो चीज दिखाई नहीं देती है। तो पदार्थों के संबंध में कहीं की आचार्य का मतभेद पाया जाता है, उसमें भी सूक्ष्म, दूरस्थ और अंतरित पदार्थों के संबंध में भी आचार्य का मतभेद होता है। प्रत्यक्ष ज्ञानियों के अभाव में उनका निर्णय दुरंत होने के कारण धवलाकार श्री वीर सिंह स्वामी का सर्वत्र यही आदेश है कि दोनों दृष्टियों का यथायोग्य रूप में ग्रहण कर लेना योग्य है। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञानी अभी अवधि ज्ञानी, मनपर ज्ञानी, केवल ज्ञानी कोई नहीं है, इसीलिए उनके अभाव में जो उनका निर्णय करना तुरंत देने बहुत कठिन है। इसलिए धवलाकार जो वीर सिंह आचार्य है उनका कहना है कि दोनों दृष्टियों को आप यथा योग्य जैसे आपको उचित लगे उसको आप ग्रहण कर ले। ऋत्विका ने इस प्रसंग में सिद्ध सेन और जिन भद्रगण के मतों का उल्लेख किया है। उन्होंने सिद्ध सेन को ज्ञान दर्शन के युग पदार्थ और उनका समर्थक और जिन भद्रगणी को ज्ञान दर्शन के क्रमोपयोगवाद का समर्थक बतलाया है। युगपद का मतलब होता है एक साथ। तो जो सिद्ध सेन गणी है उनका कहना है केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो होते हैं वो एक साथ ही, केवल ज्ञान और केवल दर्शन इसमें कोई अंतर नहीं है। केवल ज्ञान
से जो ज्ञान हो रहा है वो केवल दर्शन से भी हो रहा है, तो उसको अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जिन भद्रगणी हैं उनका कहना है तो ज्ञान और दर्शन होता है वो क्रम से होगा, पहले ज्ञान होगा फिर दर्शन होगा फिर दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, लेकिन वो एक साथ उनका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्रमोपयोग को मानते हैं। क्रमोपयोग यानी क्रम से, और युगपत का मतलब एक साथ। आचार्य कुंद कुंद युगपत उपयोगवाद के प्रवक्ता थे। तो दिगंबर के जो आचार्य कुंद कुंद है, युगपत यानी एक साथ वो उपयोग को मानते थे, यानी केवल ज्ञान और केवल दर्शन को वो अलग नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि केवल कर्म ही क्षय हो गए, अब केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होगी, तो केवल ज्ञान जैसे केवल ज्ञान से जान सकते हैं वैसे केवल दर्शन से भी हम दर्शन देख सकते हैं, उसमें कोई इतना अंतर नहीं, एक साथ ही उनसे ज्ञान हमें होता है, ज्ञान और दर्शन दोनों होता है, इसलिए अलग से मानने की जरूरत नहीं। श्वेतांबर परंपराओं में मल्लवादी युगपत उपयोगवाद के प्रवक्ता थे। जैसे कुंद कुंद एक साथ ज्ञान और दर्शन को मानते थे, वैसे मल्लवादी भी ज्ञान और दर्शन को एक साथ मानते थे। सिद्ध सेन अभेदोपयोग या एकोपयोगवाद के प्रवक्ता थे। जो सिद्ध सेन आचार्य थे वो अभेद मानते थे, केवल ज्ञान और केवल दर्शन में कोई भी भेद नहीं है, और एक उपयोग मैंने एक ही उपयोग है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन का एक ही काम है, जानना देखना, अलग से कुछ है नहीं। जिन भद्रगणिक समाश्रमण क्रमोपयोगवाद के प्रवक्ता थे। जिन भद्रगणिक समाश्रमण करते हैं कि ज्ञान और दर्शन एक साथ नहीं होते, उनका आपको लगता है कि हम एक साथ ही उपयोग करें, लेकिन उसमें भी एक समय में आप ज्ञान करें तो दूसरे समय आप दर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं होता, इसलिए वो क्रमोपयोगवाद को मानते थे। क्रमश होता है ज्ञान दर्शन, एक साथ नहीं होता है। उपाध्याय यीशु विजय जी ने इन तीनों का नए दृष्टि से समन्वय भी किया है। जयाचार्य ने प्रवचनांतर की व्याख्या में कुछ मतभेदों का उल्लेख किया है। प्रस्तुत प्रकरण में उन्होंने आगम के वासना भेद और पाठ भेद की चर्चा की है। भंगांतर, भंग का अर्थ है एक वस्तु में प्रकृति भेद अथवा संख्या में से होने वाला विकल्प। दीपिका ने हिंसा की चतुर्भंगी का उल्लेख कर भंगांतर को समझाने का प्रयत्न किया है। हिंसा की चतुर्भंगी, चतुर्भंगी का मतलब संख्या की दृष्टि से, मैंने एक करण एक योग से हिंसा होती है, फिर दो करण दो योग से, ऐसे करके चतुर्भंगी उन्होंने बना दी। तो भंग का मतलब है संख्या के आधार पे भी जान सकते हैं, प्रकृति भेद उसके प्रकृति यानी उसका नेचर क्या, उसके आधार पर भी आप उसको जान सकते हैं। नयांतर, नय का अर्थ है अनंत धर्मात्मक वस्तु के एक विषय में होने वाला ज्ञाता का सापेक्ष दृष्टिकोण अथवा अभिप्राय। क्योंकि कोई भी वस्तु होती है उसके अनंत धर्मात्मक होते हैं, अनंत धर्म होते हैं, वस्तु के जानने के अनंत दृष्टिकोण होते हैं। ये कोई भी वस्तु आप लेके आते हैं, सपोज आप लैपटॉप लेके आए, बोलेंगे अरे बहुत अच्छा कलर का है, कोई बोलेगा, कोई बोले अरे अरे ये एप्पल की कंपनी का है, कोई बोलेगा अरे ये तो बहुत अच्छा इसका सॉफ्टवेयर है। तो एक ही चीज है, लेकिन सबका देखने का नजरिया क्या है, दृष्टिकोण होता है वो अलग अलग होता है। एक ही वस्तु के क्या होते हैं, अनंत धर्म होते हैं, उसको हम सापेक्ष दृष्टि से, कोई किसी दृष्टि से देखता है, कोई किसी दृष्टि से देखता है। तो नए के अनेक वर्गीकरण हैं, कोई दो नए को मानते हैं, कोई सात नए को मानते हैं। तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दो ही मूल तो नए हैं, कोई बोलते सात है। तो ये इसमें ये चर्चा की गई है। नियमांतर, द्वितीय का नियम का अर्थ अभिग्रह किया है। इसमें पोर्शी नियम करते हैं ना अपन, जैसे तो 10 प्रकार के प्रत्याख्यान, ये जो पोर्शी आदि तक विधियों का बोध होता है नियम में। सामायिक के द्वारा सर्व पापकारी प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान होता है। फिर नियम क्यों, अगर आपने सामायिक कर लिया तो पूरी पापकारी प्रवृत्ति का त्याग कर दिया, फिर अलग से इसमें नियम क्या जरूरत है, उसमें चौविहार करने की, पोर्शी करने की क्या जरूरत है। इस प्रश्न के द्वारा वृत्तिकार ने नियमांतर की व्याख्या की है। प्रकरण से प्रतीत होता है कि पार्श और महावीर की परंपरा में महाव्रतों की भांति नियमों का भी भेद था, वह कांक्षा उत्पत्ति का हेतु है। क्योंकि जो साधु साधु होते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए वो सामायिक ले लेते हैं, फिर अलग से उनको तपस्या करने की क्या जरूरत है। ये भेद भी क्या है, शंका का विषय बनने से वो कांक्षा मोहनी का रूप ले लेता है। प्रमाणांतर, प्रमाण का अर्थ है निर्णायक ज्ञान। ठाणंग में व्यवसाय के 3 प्रकार प्रतिपादित है। प्रत्यक्ष, प्रात्ययिक यानी इंद्रिय और मन में होने वाला अथवा आप्त वचन से होने वाला, और आनुगामिक का मतलब अनुमान। वहां ज्ञान के 2 प्रकार बतलाए गए, प्रत्यक्ष और परोक्ष।
तथा हेतु के 4 प्रकार प्रतिपादित है। प्रत्यक्ष, अनुमान, औपम्य, रागम। औपम्य का मतलब उपमा से जिसको हम बता सकते हैं। अनुयोग धाराएं में ज्ञान गुण प्रमाण के प्रत्यक्ष, अनुमान, औपम्य और आगम, ये 4 भेद उपलब्ध हैं। नंदी में ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष ये 2 प्रकार मिलते हैं। इस प्रकार विभिन्न नामों के माध्यम से प्रमाण के अनेक वर्गीकरण बन गए। जैन परंपरा में प्रमाण का आधुनिक वर्गीकरण अकलंक और हरिभद्र के समय से हुआ है। सिद्धसेन दिवाकर ने न्यायावतार में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन 3 प्रमाणों की स्वीकृति दी थी। आगम संकलन काल से पूर्ववर्ती प्रमाण के ये अनेक वर्गीकरण शंका और कांक्षा के हेतु बने थे। तो संकित आदि पांचों पदों की व्याख्या के लिए भगवत गीता 1/129 1/130 का भाष्य द्रष्टव्य है। बनते वह ऐसा ही है, बनते वह ऐसा ही। इस प्रकार का हमारा तीसरा उद्देश्य कंप्लीट होता है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहत।